हरे कृष्ण। एक शिष्य ने अपने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज, इस मानव शरीर की क्या महत्वता है और ये मानव शरीर कितना अनमोल है, क्योंकि बार बार आप कथा में बताते हैं ये मानव शरीर अनमोल है, अनमोल है। तो ये अनमोल कैसे है, आप मुझे बताइए। तो गुरु महाराज ने कहा, ये लो, मैं तुम्हें एक हीरा देता हूं और जाओ आप मार्केट में इसकी वैल्यू निकालो, सबके पास जाना और इसकी वैल्यू पूछना। ये हीरा बहुत कीमती है, लेकिन इसको बेचना नहीं, बस इसकी एक वैल्यू निकाल के आओ कि इसकी वैल्यू कितनी है। शिष्य गया, वो हीरा उठाया और मार्केट में गया। इस बीच में बता दें कि 27-28 मार्च अर्थात गुरुवार शुक्रवार हम 2 दिन पाचोरा शहर में हैं, जलगांव के पास पाचोरा में, महाराष्ट्र में। रात को 10 बजे सत्संग है, झूलेलाल मंदिर, सिंधी कॉलोनी, पाचोरा। चलिए, अब शिष्य गया, पहले वो सब्जी वाले के पास कहा, देखो ये मेरे पास हीरा है, ये तुम रख लो, यदि मैं तुम्हें देता हूं और इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। तो सब्जी वाले ने कहा, ये तो बहुत चमक रहा है, ये तो कुछ खास लग रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें इतनी इतनी सब्जी दूंगा, 10 किलो आलू, 5 किलो टमाटर और 2 किलो मैं तुम्हें मेथी दे दूंगा, 1 किलो पालक दे दूंगा, इतनी इतनी सब्जियां दे दूंगा। पर हीरा बेचना नहीं था। ऐसे में वो आगे राशन वाले की दुकान में गया, ये हीरा रख लो, पर आप इसके बदले मुझे कितना अनाज दोगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है, लगता है असली लग रहा है, पर बड़ा शाइन कर रहा है। ठीक है, राशन वाले ने कहा, 1 बोरा चावल का ले लो, 1 बोरा गेहूं का ले लो और 10 किलो दाल दूंगा, 5 किलो शक्कर दूंगा। पर बेचना था नहीं, गुरु ने मना किया। वो कपड़े की दुकान में गया, कपड़े वाले ने भी उसका अपने हिसाब से मोल लगाया, इतना मीटर ये कपड़ा, इतना मीटर ये कपड़ा, इतना मीटर ये कपड़ा दूंगा। पर हीरा बेचना नहीं था। ऐसे बहुत जगहों पर गया, अंत में एक जौहरी के पास गया और जौहरी को वो हीरा दिखाया। तो उस हीरे को देखकर, क्योंकि जौहरी को हीरे की पहचान होती है, उसने हीरा देखकर कहा, तुम्हें पता है ये कितना अनमोल है। मेरे पास ये हीरों की जो दुकान है ना, ऐसी 10 दुकानें बेच दूं और सारे हीरे बेच दूं, जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं अभी, जितना धन आए उस सारा धन मैं तुम्हें भी दूंगा ना, तो भी मैं हीरे का मोल नहीं चुका पाऊंगा जो तुम्हारे हाथ में है। ये इतना अनमोल है भाई, इसको संभालना। तब वो गुरु के पास आया और गुरु को सारी कथा करके बताई, सब जो उसके साथ हुआ, वो जहां जहां बेचने गया वो सब बताया। तब गुरु ने कहा, देखा इसका किसने क्या मोल लगाया, किसने क्या मोल लगाया, किसने क्या क्या मोल लगाया, तुम्हें पता चल गया ना। सब्जी वाले ने अलग मोल लगाया, राशन वाले ने अलग लगाया, कपड़े वाले ने अलग लगाया, लेकिन जौहरी के पास गए क्योंकि जौहरी को हीरे की परख है। और उसने उसका क्या मोल बताया, कहा गुरुदेव, कहा ये तो बहुत अनमोल है, बहुत ज्यादा। मेरे प्यारे शिष्य, ये शरीर रूपी हीरा है ना, सब इसका अलग अलग मोल लगाते हैं। मोल लगाने का मतलब, इस शरीर को कोई चाचा कहता है, बस कोई मामा कहता है, कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है। सब अपने अपने हिसाब से इस शरीर की महिमा गाते हैं कि यही शरीर है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, यही शरीर किसी का बेटा है, किसी का पिता है, ऐसे ही है ना। पर जब ये शरीर कृष्ण की सेवा में लगता है, प्रभु की सेवा में लगता है, संतों की सेवा में लगता है, तो ये शरीर अनमोल बन जाता है। ये शरीर अनमोल है, इसलिए इसकी शरीर की जो वैल्यू है, ये शरीर की वैल्यू तब है जब ये ईश्वर की सेवा में लगे। जैसे हीरे की वैल्यू का तब पता चला जब वो जौहरी के पास हीरा गया, ऐसे ये जब शरीर ईश्वर की सेवा में लगता है, ईश्वर के पास ये शरीर जाता है, ईश्वर के चरणों में ये शरीर लगता है, सेवा में लगता है, भजन में लगता है, तब इस शरीर की वैल्यू का पता चलता है और ये शरीर अनमोल है। देखो, आज संतों ने अपना पूरा जीवन, अपना शरीर कृष्ण की सेवा में लगा दिया है। आज वो संत पूजे जा रहे हैं, वो शरीर अनमोल है, वो हीरे की तरह है, क्योंकि वो शरीर उन्होंने परमात्मा को दिया है। ये कथा आगे फॉरवर्ड कर